हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है प्रियंका योगी तिवारी पर। तो यहाँ पर उनको अभी उन्होंने ब्लॉग डाला था जिसमें उनका बालेश्वर देवर हैं, जो मतलब गांव के ही हैं वो। तो वो कहीं अपने बुआ के लड़के के साथ होटल में चले गए, उनके होटल में, जो कि उनके बुआ के लड़के की तबीयत ख़राब है। तो वो उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर चले गए और प्रियंका दियोर के होटल को छोड़कर कुछ दिन के लिए कहा है उन्होंने। कुछ दिन के लिए गए हैं वो, जैसे डाउन सीजन होगा वो फिर वापस से आ जाएंगे यहाँ पर। तो वहाँ पर बहुत से लोगों ने ट्रोल किया है और मुझे भी कहा है कि अब आप कुछ नहीं बोलोगे प्रियंका दी को, कि मतलब वो ऐसा क्यों किया कि बालेश्वर वहाँ गया, या उनकी सैलरी इन्होंने नहीं बढ़ाई, या उनको अच्छी पेमेंट नहीं दी, इस वजह से गया है वो बालेश्वर वहाँ से छोड़कर, या मतलब ऐसी कुछ कहा है कि इन्होंने सैलरी नहीं बढ़ाई होगी, ये अच्छे पैसे नहीं देते, फ्री का नौकर मिल गया था इन्हें, ये वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं। और मुझे ये भी कहा गया कि तुम ना आरती और मोनिका के पीछे पड़े रहते हो कि मतलब इनसे पूछो कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है, इनसे सवाल जवाब करो। इनसे सवाल जवाब तो बाद में करते हैं, पहले मैं बात करती हूँ मोनिका की। क्या मोनिका सही करती है? मोनिका को तो ट्रोल करने का मन नहीं करता है, क्योंकि मोनिका की हरकतें ही कुछ ऐसी रहती है, जब ना कब वो नानी का थंबनेल चिपका देगी और नानी के उससे व्यूज लेना चाहती है। नानी को मतलब इसे पता है कि नानी की वजह से हमें ट्रोल किया जाता है, नानी की वजह से ही हमें मतलब देखना ज़्यादा वो करते हैं कि ये कब नानी से मिले, कब ये ऐसे या कब ऐसे, बहुत सी चीज़ें थंबनेल ऐसे लगाती है वो कि मैं तो समझ नहीं आता कि मोनिका उस थंबनेल को लगाएगी, फिर कुछ टाइम बाद फिर चेंज कर देगी उस थंबनेल को, तो क्यों ना बोले भाई। और यहाँ पर रही आरती की बात, आरती ने बात ही ऐसे की थी भाई कि तुम कमेंट करोगे, यानी कि तुम कमेंट पूरे देखते हो, जिस चीज़ का जवाब मांगती है ऑडियंस उस चीज़ का तुम जवाब देते नहीं हो। जहाँ पर ऑडियंस ने ऐसे कहा कि जब नानी के यहाँ मतलब वहाँ देहरादून जा ही रखी हो, सबसे तो मिली थे अपने फियोंसी से, वो जो सास सूस पता नहीं कौन थे वो, उनसे सबसे मिले थे। तो आपकी ऑडियंस ने एक बार ऐसे ही कह दिया कि मतलब आप जब जाओगे नानी से मिलने, या जा लो अपनी नानी से मिलने और ब्लॉग बना देना। तो इसमें गलत क्या कहा था? उस कमेंट को नहीं वो करोगे, पर ना जो मतलब ऑडियंस सोचेगी भी नहीं उसको आप पहले ही जवाब दे देते हो। तो मैंने यहाँ पर गलत क्या कहा भाई? और रही प्रियंका दी और की बात कि उनसे उगलवाओ भाई कि तुमने ऐसा क्यों किया, चारों भाई में ऐसे फूट क्यों डलवाई। चारों भाई की फूट की बात आ रही है तो बोल रहे हैं कि मतलब ये चीज़ें तब से शुरू हुई जब से प्रीति की शादी हुई। चलो मैंने मान लिया कि मोनिका की मम्मी के साथ तो उनका है, कि मोनिका की मम्मी को उन्होंने शादी में नहीं बुलाया, किसी के थ्रू उनको इनवाइट किया गया, अपने आप से प्रियंका दी नहीं गई, यहाँ पर उन्होंने गलती की। पर मेरा ये समझ में नहीं आता, उनके साथ तो थी इनकी, ये वो तो साफ नज़र आता है, उन्होंने कहा। पर जो उनकी जो दो वो हैं जेठानी, उनके साथ कब हुई उनकी बहसबाजी, या दोनों भाइयों के साथ कब हुई उनकी ये बोलचाल की, मतलब उन्होंने बंटवारा करा दिया वगैरह वगैरह। और आरती की माँ आरती और के साथ भी नहीं था। फिर उसके बाद जब आरती की सगाई में नहीं गए प्रियंका दी और, तब से ये चीज़ें हुई। चलो आरती और के साथ भी उनका हो गया कि मतलब वो नहीं गई तो आरती और भी नाराज़ हो गए। पहले क्यों नाराज़ थे वो, किस वजह से? कि मतलब चलो मोनिका की मम्मी का तो मेरे को समझ में आता है, वो क्यों सब एक इकट्ठे हो गए, एक साइड हो गए, हर ये दोनों बहनें एक साइड हो गई। यहाँ पर मतलब उन्होंने कौन सी वो करी थी? यहाँ पर औरों से तो उन्होंने अच्छे से रहे थे, औरों को तो बुलाया था, चलो यहाँ पर मोनिका की मम्मी को तो नहीं बुलाया, ये तो मेरी समझ में आता है। पर मैं क्या वो करूँ भाई, अब तुम सारे एक साइड हो गए और कुछ ना कुछ तो तुम लोगों के बीच खिचड़ी पकी होगी। तुम लोगों को प्रीति के आने से खुशी नहीं हुई कि अब ये दोनों बहनें
साथ रहेंगी, हम लोगों को पूछेंगी नहीं, ऐसा ही कुछ वो किया। तो मतलब उन्हीं पे सारा ब्लेम, और हमने पूछ भी लिया उन्हें, जब वो बताने के लिए राज़ी नहीं है। वो ऐसा तो नहीं करती ना कि थंबनेल में कुछ और ही दिखाएं और अंदर उसमें वीडियो में कुछ और ही रहे, ऐसी चीज़ें भी नहीं करती हैं। और जो हम पूछ रहे हैं उनका वो जवाब भी नहीं देती, वो किसी भी चीज़ का जवाब नहीं देती कि आप ऐसा सोच रहे होंगे तो मैं ऐसे बता देती हूँ, कमेंट करते हो वगैरह वगैरह, ये चीज़ें कमेंटों का जवाब देती नहीं है। कितनी बार पूछें भाई उनको, तो पूछ पूछ के थक गए। जब वो बताने के लिए तैयार ही नहीं है तो क्या सच्चाई उगलवाए भाई हम। सारा किया धरा है उन्हीं का तो नहीं है भाई। ताली एक हाथ से तो नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है भाई। औरों से क्यों दुश्मनी वो करी, औरों से तो कोई वो नहीं थी, चलो उनसे तो उनकी वो थी, और वो वहाँ पर उन्होंने गलत भी किया ये चीज़ें। और रही बात जो अब बालेश्वर की, जो कि क्या बोलते हैं अपनी बुआ के लड़के के साथ चले गए, तो वहाँ पर भी उन्हें बहुत टोल किया गया कि मतलब तुमने सैलरी नहीं बढ़ाई होगी, तुम्हें तो फ्री का नौकर मिला हुआ था। तो देखिए भाइयों बहनों, तो फ्री का नौकर तो कोई नहीं होता भाई, उसकी भी अपनी घर गृहस्थी है, अपने माँ बाप हैं, और वो यहाँ पे नौकरी कर रहा है तो भाई उसको तो पैसे क्यों नहीं देते होंगे, इतने सालों से है तो ऐसे तो कोई फ्री में काम तो कोई नहीं कराता भाई। इतनी समझ तो उन्हें भी है कि उनकी घर गृहस्थी है, उनके माँ बाप हैं, उनको पैसे की ज़रूरत है भाई, ऐसे फ्री में तो कोई काम नहीं करवाता। और जहाँ बालेश्वर भाई की बात है, अगर उन्हें मतलब यही चीज़ें होती तो वो इतने सालों से उनके साथ काम नहीं करते। उनके लिए क्या कामों की कमी पड़ी थी कि वो मतलब छोड़कर नहीं जा सकते, या मतलब उन्होंने कोई बॉन्ड साइन करा होगा कि नहीं जी, प्रियंका दियोर ने बोला होगा कि नहीं तूने तो हमारे साथ ही रहना, तू कहीं और नहीं जा सकता। ऐसा तो कुछ नहीं था ना, उन पे कोई रोक टोक नहीं थी, वो कभी भी जा सकते थे, कभी भी आ सकते थे। और अभी भी वो कुछ टाइम के लिए गए हैं वहाँ पर, जो कि उनके बुआ के लड़के की तबीयत खराब है, वो संभालने गए हैं वहाँ पर। वो फिर दोबारा से यहीं पर आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मतलब आप लोग बोल रहे हो कि उसे फ्री का नौकर बना रखा था, ये बना रखा था, वो बना रखा था। ऐसे ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुमने उसे जाते समय गिफ्ट भी नहीं दिया, तो कौन से वो हमेशा के लिए कहीं और नौकरी करने चले गए कि जो उन्हें गिफ्ट दें। वो एक गांव के ही हैं, और उनके मतलब ये चीज़ें तो वही रहती है। जो दूर के होते हैं, जो कभी कभी मिलते हैं, उनको तो देने का वो भी बनता है कि हाँ जी उनको दे दिया गिफ्ट वगैरह। तो ये चीज़ें कि गिफ्ट नहीं दिया, तो ऐसा कुछ भी वो नहीं है कि मतलब उनको गिफ्ट, क्योंकि वो उन्होंने तो वापस यहाँ दोबारा आना ही है। और उन्हें मतलब अगर पैसे कम लगते, या मतलब वो बात भी उन्होंने थोड़ी ना कह दिया कि मुझे पैसे कम वाले सर सैलरी कम देते हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ, या कभी फिर दोबारा यहाँ इस होटल में नहीं आना, या वगैरह वगैरह। जब प्रियंका दी ने साथ यहाँ पर बता दिया कि मतलब वो टाउन सीजन में फिर यहीं पर आएंगे, तो यहाँ पर मतलब लोगों की जो थिंकिंग है ना, सोच है ना, तो वो थोड़ा सा वैसी है कि जो मतलब गलत ही सोच लेती है कि ये चीज़ें हुई होंगी तभी वो छोड़कर गए होंगे। तो यहाँ पर साफ क्लियर हो तो गया, तो हम क्या पूछें उनसे जब वो कुछ जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और जो उनको अपनी वीडियो में दिखाना था वो मतलब वो ऐसे फालतू की लेपे चिपी तो करती नहीं है। और जिनको वीडियो देखनी है उनकी वो देखें, और जिनको नहीं देखनी है वो मत देखिए। उनको तो साफ सा सीधा सा वो रहता है फंडा कि मतलब जिनको देखनी है देखो, नहीं देखनी है तो मत देखो। पर वो कमेंटों का जवाब अब बिल्कुल देती ही नहीं है कि मतलब कौन मुझे क्या बोल रहा है, कौन मुझे ट्रोल कर रहा है, कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, कौन रिएक्शन चैनल वाले मेरे ऊपर क्या रिएक्शन दे रहे हैं। उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो अपने काम से काम रखती हैं। और वो कहती भी हैं हम कि अपने काम से काम रखते हैं, हमें किसी से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं और यही है। बाकी और चीज़ें और लोग तो बता देते हैं इन चीज़ों में, पर वो बताती नहीं हैं। तो क्या पूछें उनसे, बताइए।